सेंटेंस में, कुछ सेंटेंस में, है ना, कुछ सेंटेंस में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। अब वो कुछ सेंटेंस में क्या रहेगा? कुछ सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, यूनिवर्सल क्या रहेगा? ट्रूथ रहेगा, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, या वो सामान्य रूप से वो संभव चीजें होगी। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे मैं लिखता हूं ही सेड, जैसे मैं लिखा, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से ही सेड टू मी, जैसे लिखा मैं ही सेड टू मी वी ऑल आर बोर्न टू डाई, जैसे ऐसा लिखते हैं, ठीक है। He said to me, we all are born to die, ऐसा लिखा है। अब देखिए वह मुझसे कहा, क्या कहा? We all are born to die, हम लोग सभी लोग जितने भी व्यक्ति होते हैं या जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या होते हैं बताइए? सब प्राणी पैदा किस लिए हुए हैं? मरने के, मतलब जन्म लेते हैं, उसके बाद हमारा मरना या मृत्यु होना निश्चित होता है। तो ये वाक्य में कहा जा रहा है। तो ये वाक्य क्या है? सामान्य रूप से सत्य बातें हैं, सब सत्य बातें है कि नहीं? तो इस प्रकार का वाक्य जब भी रहेगा तो इसमें क्या करना है? इसमें इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही सेड का क्या इसमें चेंज करते हैं? टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, उसका कोई चीज नहीं करना है, केवल और क्या लगाना है? दैट लगाना है। That we all are born to die, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, जैसे मैं लिखा राम said to him, राम said to him, honesty is the best policy, जैसे ऐसा है, honesty is the best policy। ये भी सेंटेंस हमारा क्या है? ये भी सेंटेंस हमारा क्या है बताइए साथियों? ये भी जो सेंटेंस है वो किससे रिलेटेड है? honesty is the best policy, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और ये भी सही बात भी है ना? तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा? ये वाला सेंटेंस में हमको कोई चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ये वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। चेंज कहाँ पर होगा? राम सेड टू के लिए हमें क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम सेड टू का क्या बनेगा? टोल्ड हिम, फिर क्या लगाएंगे? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट, क्या हो जाएगा? पॉलिसी। तो ऐसे हमको क्या करना है? सेंटेंस को बनाना है। ये भी जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये CSPSL 2019 के एग्जाम में, बिजली विभाग के एग्जाम में क्या हुआ था? इस क्वेश्चन को पूछा था, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन व्यापक में भी बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन आया, जैसे मोहन सेड टू हर द sun rises in the east, the sun rises in the east। ये भी क्या है हमारा? ये भी जो सेंटेंस है वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित है, सार्वभौमिक सत्य है, या जिसको हमको झुठला नहीं सकते, वास्तव में वो सत्य चीजें है। उस प्रकार का जो सेंटेंस रहेगा उसमें हमको क्या नहीं करना है? कोई भी चेंज नहीं करना है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी हमारा क्या बनेगा? इसमें भी हमारा बनेगा आंसर इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? देखिए मोहन टोल्ड हर दैट, बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे का वैसा, द सन राइसेस इन द ईस्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आगे मान के चलिए, जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, जैसे मैं बोला रंजीत इज ऑनेस्ट बॉय, जैसे क्या समझ, रंजीत इज ऑनेस्ट बॉय, इस प्रकार से लिख दिया। अब ये भी एक ईमानदार लड़का है, रंजीत इज ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। अब ऐसा जैसे सेंटेंस आ गया तो क्या बनेगा, इसका भी हमारा इनडायरेक्ट नेगेशन क्या बनेगा, देखिए इसमें क्या बनेगा, आई सेड टू का फिर से क्या, टोल्ड, आई टोल्ड, फिर हिम, फिर दैट, फिर रंजीत, क्या बनेगा, रंजीत इज ऑनेस्ट बॉय, ठीक। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कुछ सेंटेंस में परिवर्तन संभव नहीं होता है, उसमें केवल और क्या लगाना है, दैट लगाना है। और वो कैसा सेंटेंस होगा आपका, यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित या जो बातें सत्य होती है उसी में हमारा क्या होगा, इस प्रकार का हमको रूल जो है अपनाना है। मतलब यहाँ पर केवल और केवल दैट लगाना है, बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। चलिए उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी देखेंगे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में हमको कुछ शब्द को क्या करना है, चेंज करना होता है। क्या करना होता है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में हमको कुछ शब्दों को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। जैसे नाउ का डेट में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, उसी प्रकार से डियर का डियर में चेंज हो जाता है, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाता है, दिस का दैट में चेंज हो जाता है, दिस का दोस्त में चेंज हो जाता है, टुडे का दैट डे में चेंज हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट में चेंज हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में चेंज होता है। उसी प्रकार से लास्ट मंथ का अ मंथ बिफोर, इसमें चेंज हो जाता है। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है एग्जांपल, ही सेड दीपा इज कमिंग टुडे, ऐसा लिखा है, ही सेड दीपा इज कमिंग टुडे। अब यहाँ पर देखिए टुडे आ गया, एक्स्ट्रा वर्ड है, तो टुडे हमारा चेंज किसमें होगा, टुडे हमारा चेंज हो जाएगा दैट डे में, इसमें चेंज हो जाएगा दैट डे में। तो लास्ट टाइम हमको टुडे के जगह में क्या लिखना रहेगा, दैट डे में, जब हम क्या बनाएंगे इनडायरेक्ट। चलिए बनाते हैं इसको, ही सेड दैट दीपा, इज का क्या बनेगा, इज का कंटिन्यूअस है ये, वाज क्या हो जाएगा, ही सेड दैट दीपा वाज कमिंग, टुडे का दैट डे, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ही सेड दैट दीपा वाज कमिंग दैट डे, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। सेकेंड एग्जांपल देखिए, ही सेड आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो, ये दूसरा सेंटेंस है। इसको बताइए कैसे बनेगा, जरा बताइए, बनाने का प्रयास करिए कैसे बनेगा बताइए। देख ही सेड है तो ही सेड टुमारो है, टुमारो को हमको चेंज किसमें करना होता है, टुमारो का क्या है, द नेक्स्ट डे, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट, अब यहाँ पर देखिए कौन सा पर्सन है, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन था दीपा, तो थर्ड पर्सन था इस वजह से, या नाम था तो चेंज नहीं करना है, वैसे का वैसे लिखा रहेगा। जब यहाँ आई है तो आई किसके साथ, फर्स्ट पर्सन, तो ही सेड दैट ही, अब विल का किसमें चेंज होता है, विल का किसमें चेंज, विल का वुड में, किसमें चेंज होगा, वुड में, ही वुड, उसके बाद डू का चेंज होगा क्या बताइए, डू का चेंज नहीं होगा क्योंकि विल है, तो ही वुड डू इट, ही टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो को क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, द नेक्स्ट डे, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई सेड टू का क्या हो जाएगा, ये सेड टू है तो इस बार टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड हिम, उसके बाद नाम है तो कोई चेंज नहीं, दैट अमन, नाम है तो कोई चेंज नहीं, अमन कम्स, इसमें है ये प्रेजेंट सिंपल में है, इसमें है प्रेजेंट सिंपल में, इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में, अमन केम हो जाएगा, क्या हो जाएगा केम, अमन केम टू बी, यहाँ पर टू नाइट है, टू नाइट को देखिए किसमें चेंज होता है, टू नाइट तो किसमें चेंज हो जाता है, दैट
नाइट में, इसमें फिर आएगा दैट नाइट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट नाइट। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है और व्यापक में बना हुआ है, और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें इससे संबंधित क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे रूल हमारा देखते हैं। जब वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस हो, जब वाक्य में क्या रहेगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, तब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ शब्द है, इस शब्द का हमको यूज करना होगा, जैसे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एक्सक्लेम आदि शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। देखिए रिक्वेस्ट कब आएगा, जब सेंटेंस में पोलाइट रहेगा, है ना, पोलाइट वे में तुम क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, जैसे प्लीज शब्द का यूज होगा तो रिक्वेस्टेड लिखाएगा। ऑर्डर में जब किसी को क्या करोगे, आदेश दोगे, किसी को क्या करोगे, आदेश दोगे, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। एक्सक्लेम दुख की अवस्था में, दुख की अवस्था, दुख की अवस्था वाला वाक्य में रहेगा सेंटेंस, तो क्या करना रहेगा, एक्सक्लेम रहेगा। तो ये सभी शब्द किससे रिलेटेड है, इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। जैसे चलिए एग्जांपल लेकर देखते हैं इसको, एग्जांपल से इसको और समझते हैं। जैसे मैं लिखूंगा ही सेड, जैसे लिखा ही सेड, ही सेड, ही सेड, उसके बाद ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है क्वेश्चन, जैसे ही सेड गेट अवे एट वंस, जैसे गेट अवे एट वंस, ऐसा लिखा है, गेट अवे एट वंस, इस प्रकार से लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गेट अवे, यहाँ से दूर चले जाओ अकेले, ऐसा करके कहा जा रहा है, मतलब तुमको क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तुम बाहर निकल जाओ, इस प्रकार से। देखो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा बताइए, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, देखिए इनडायरेक्ट बनेगा, ही सेड के हमें क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, ही सेड के हमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड दैट, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ही ऑर्डर्ड दैट गेट अवे एट वंस। इंपरेटिव में भी कोई सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता, इसको भी ध्यान रखना। जैसे हमने देखा था किसमें चेंज नहीं हुआ था, बताइए, अभी पढ़े हैं, इसमें चेंज नहीं हुआ था, इसमें चेंज नहीं हुआ था, ट्रूथ वर्ड वाले या ट्रूथ सेंटेंस वाले में, सर्वभौमिक सत्य वाले में, जो चीज़ें वास्तविक है उसमें कोई चेंज नहीं होता। उसी प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस में भी क्या नहीं होता है, वाक्य में चेंज नहीं होता। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, समझ जाइए, आपका क्वेश्चन आया है ना, he said please help, he said, उसके बाद प्लीज, he said please help, please to help him, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, मान के चलिए। देखिए तो क्या करना है, देखिए इसका जो आंसर बनेगा या इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा कि अब सेड के जहाँ में प्लीज आया है, प्लीज आया है तो क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। प्लीज कब बोलेंगे, जब रिक्वेस्ट करेंगे, है ना, पूरा ही रिक्वेस्टेड दैट प्लीज टू हेल्प हिम, इस प्रकार से इधर के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है, या प्लीज को आप हटा सकते हो तो भी वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर आप प्लीज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक। इसका और क्या बना सकते हैं, इसका ऐसे बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, ऐसा भी बनाओगे तो भी सही होता है, ऐसा भी बनाओगे तो भी क्या हो जाएगा, सही। दैट भी नहीं लगाओगे, प्लीज को हटा दोगे तो भी हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। लिखोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो ऐसा भी वाक्य क्या हो सकता है, सही हो सकता है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। ये हमारा जो लास्ट टाइप है ना, लास्ट टाइप है नरेशन का। देखिए जब क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव से क्या हो, वाक्य क्या हो, इंट्रोगेटिव से वाक्य क्या हो, प्रारंभ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से वाक्य क्या हो, प्रारंभ। अब देखो इंट्रोगेटिव में दो प्रकार से हो सकता है,
देखिए वाक्य का प्रारंभ दो प्रकार से हो सकता है। देखिए पहला प्रकार है आपका वाक्य में इज, एम, आर, विल, शैल या फिर वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी शब्द रहेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा मान के चलिए, ठीक है। लेकिन दूसरे में यदि वाक्य का जो प्रारंभ है ना, वाक्य का प्रारंभ WH शब्द जैसे वेन, वाई, वेयर इत्यादि से प्रारंभ हो, इत्यादि से क्या हो, इन सभी से क्या होना चाहिए, प्रारंभ हो, इन सभी से क्या हो बताइए, प्रारंभ हो। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, जो सेट टू है ना, इसमें देखिए इसमें जो है सेट टू, क्या बताइए, सेट टू, सेट टू, सेट टू के स्थान पर हमको क्या प्रयोग करना है, सेट टू के स्थान पर प्रयोग करना है आस्क्ड का। किसका प्रयोग करना है, सेट टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करना है। तो देखिए इसमें सेट टू के स्थान पर हमको क्या प्रयोग करना है, आस्क्ड का प्रयोग करना है। और इसमें दैट के स्थान पर हमको प्रयोग करना है इफ या वेदर, इफ या वेदर का। इसमें भी हमको प्रयोग करना है सेट टू के स्थान पर, सेट टू के स्थान पर हमको प्रयोग करना है, सेट टू के स्थान पर इसमें भी हमको प्रयोग करना है आस्क्ड, इसका प्रयोग करना है, आस्क्ड का प्रयोग ही करना है, ठीक है। लेकिन इसमें दैट वगैरह का यूज नहीं करना है, किसी का यूज नहीं करना है इसमें, ना डेट का यूज करना है ना इफ वेदर का यूज करना है, मतलब इसमें जैसा का तैसा सेंटेंस लिखा रहेगा। चलिए इसको और एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं क्लियर। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू अटेंड द सेमिनार दिस इवनिंग, क्या क्वेश्चन है देखिए, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू अटेंड द सेमिनार दिस इवनिंग। ये आपके खादी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। यहां से ऐसा क्वेश्चन मार्क है, उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, he asked me, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से प्रारंभ हुआ है, तो he asked me, उसके बाद दैट का यूज नहीं करना है, दैट के लिए हमें क्या यूज करना है, इफ या वेदर। he asked me if, उसके बाद इफ के बाद क्या यूज करना है, जब कभी भी याद रखना इंट्रोगेटिव का क्या बनाएंगे अपन, इंट्रोगेटिव डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट बनाते हैं, है ना, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें इनडायरेक्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनना है, सीधा सेंटेंस क्या बनेगा, पॉजिटिव में ही बनेगा। तो देखिए ही आस्क्ड मी इफ, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पास, यू है, तो यू को किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू किसमें चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी है, ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, मी है, तो मी को हमको चेंज करना है, इसमें चेंज करेंगे, यू का मी में तो आई हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई, उसके बाद आर है तो आर का किसमें चेंज होगा, पास्ट में, तो आई वाज गोइंग टू अटेंड द सेमिनार दिस इवनिंग, ऐसा। तो इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव सेंस में यहां बनेगा। ध्यान क्या रखना है आपको, आस्क्ड का यूज हमेशा करना है। दूसरा चीज क्या करना है, इफ का यूज करना है। आप इफ के जगह क्या यूज कर सकते हो, इफ के जगह में वेदर का भी यूज कर सकते हो, ठीक। चलिए इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जांपल 2, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ही सेड विल यू, he said will you speak to डी हार्ट, ऐसा लिखा हुआ है, डाई हार्ट ऐसा लिखा है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके व्यापक एग्जाम, व्यापक में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ही सेड के जगह में आस्क्ड, ही आस्क्ड, उसके बाद ही आस्क्ड कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर ही का क्या बनेगा, जैसे यू है तो यू का क्या बनता है, जैसे देम बना लेंगे, है ना, ही आस्क्ड देम, ऐसा यूज हम कर सकते हैं, ही आस्क्ड देम, ऑप्शन में आपका ऐसा लिखा है, ही आस्क्ड देम,
ही आस्क्ड देम। उसके बाद इफ या वेदर, जिसको मैं वेदर कर लेता हूँ इस बार, वेदर। अब फिर से यहाँ क्या है, यू है, यू है तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, तो क्या यूज करना है हमको, दे यूज करना है। क्या यूज करना है, दे यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करोगे, दे यूज करना है। कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या यूज करना है, यू के लिए दे का यूज करोगे। क्या यूज करना है, दे का। ठीक, तो ही आस्क्ड देम वेदर दे। उसके बाद एक कौन सा टेंस में है, विल है, विल का क्या बनेगा, वुड। दे वुड स्पीक टू, दे वुड स्पीक टू डाई हार्ट्स। ऐसा, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यू का कुछ नहीं रहेगा तो क्या यूज करना है, दे। वेदर यूज करना है, क्यों वेदर यूज किए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, विल से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन टेंस, सेकंड सेंटेंस को ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन क्या करते हैं अपन लोग, एक क्वेश्चन देख लेते हैं WH वाला। किसका देखते हैं, WH वाला। दूसरा क्वेश्चन WH वाला, देखिए एग्जांपल 3 WH वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया है, समीरा said where is my watch, where is my watch। समीरा सेड वेयर इज माई वॉच, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पास जो है WH वर्ड से प्रारंभ हुआ है। किससे प्रारंभ हुआ है बताइए साथियों, WH वर्ड से प्रारंभ हुआ है। तो इसको देखिए, इसको फिर कैसे बनाएंगे, इसको देखिए, इसका आंसर कैसे बनेगा, समीरा आस्क्ड। उसके बाद यहाँ दैट वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ना दैट लगाना है, ना इफ वेदर लगाना है, कुछ नहीं लगाना। समीरा आस्क्ड वेयर का वेयर का क्या होगा, वेयर। अब इसके बाद वेयर के बाद याद रखना, सेकेंड सेंटेंस जब भी प्रारंभ होगा, चाहे आप वेदर का यूज करें, चाहे वेदर का यूज ना करके वेयर का यूज करें, WH शब्द का यूज करें, उसके जस्ट तुरंत बाद हमेशा याद रखना क्या लिखाया जाएगा, सब्जेक्ट ही लिखाएंगे। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट अब कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर सुखी क्या है, माई है। अब माई मतलब पॉजेसिव, माई मतलब फिर से क्या हो गया, पॉजेसिव क्या है, आई का पॉजेसिव माई। उसी प्रकार से फर्स्ट पर्सन में है आई, तो फर्स्ट पर्सन में है मतलब सब्जेक्ट को देखिए, समीरा क्या है, समीरा मतलब गर्ल है ना, गर्ल का पॉजेसिव होता है हर। गर्ल का पॉजेसिव क्या होगा, हर। आई का माई पॉजेसिव अधिकारवाचक प्रोनाउन, और गर्ल का हर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, समीरा आस्क्ड वेयर। उसके बाद माई के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन में है तो यहाँ पर सब्जेक्ट को देखेंगे, तो समीरा का क्या बनेगा, हर। उसके बाद वॉच, उसके बाद इज का क्या बनेगा, वाज। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, इस प्रकार से आपको क्या दिया था, ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वेयर के बाद हमेशा क्या आएगा, इसके बाद हमेशा जो भी रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, तो हर वाच ये उसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वास का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट पूरा हो गया, उसके बाद ये वर्ब का प्रयोग होगा। बाकी और वर्ड नहीं है, अदर वर्ड नहीं तो उसको भी हम आगे लिखते। तो चलिए इस प्रकार से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। WH वाले में WH लिख देना है, यहाँ पर जो भी रहेगा उसको फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के अनुसार इसमें से हमको यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट को लिखना होता है। बाकी आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अपन क्या करते हैं और देखते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए एग्जांपल 4 देख लेते हैं। जैसे 4 एक WH वाला और देख लेते हैं ना, WH वाला और देख लेते जिससे और समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा he said to me, ऐसा है। why you have done this, ऐसा लिखा है, why you have done this, इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क।
वाई यू हैव डन दिस, इस प्रकार से। सी, चलिए तब एक और एग्जांपल देखते हैं। सी सेड टू मी वाई यू हैव डन दिस, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब यहाँ पास वाई क्या है, वाई इंटरोगेटिव, तो वाई को चेंज नहीं करना है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या हो जाएगा, सी सेड का क्या रहेगा, आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी वाई, डब्ल्यू एच वाई, यू, यू का क्या बनेगा, फर्स्ट पर्सन, मी का आई। अब हैव डन, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। हैव डन क्या है, हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव किसको दर्शाता है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा, शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन दिस, ये इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिस का कुछ में बदलता है, क्या बताया था मैं, दिस का किसे बदलता है, डैट में बदलता है, किसे बदलता है, दिस का, बदलने वाले में अपन देखे थे, दिस का किसे बदलता है, डैट, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, डैट आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, क्योंकि दिस को हमको चेंज करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, पहली बात तो किसको ध्यान रखना है, आपको टेंस को ध्यान में रखना है। टेंस के बाद किसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पास का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग इधर का सब्जेक्ट को देखना है या ऑब्जेक्ट को देखना है, सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट को देखते हैं, जैसा कि अपन क्वेश्चन को हल कर चुके। तो उसके अनुसार फिर क्या करना है, इसको बनाना है, फिर टेंस को देखना है ना। टेंस क्या है, वाई वाला है, डब्ल्यू वाला जितना भी रहेगा उसको ऐसे लिखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना डब्ल्यू के बाद हमेशा जो भी आएगा शब्द वो सब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा। तो ये हमारा क्या होता है, नरेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। चलिए तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं, आई सेड टू हर आई थिंक यू आर टायर्ड, इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आई सेड टू हर आई थिंक यू आर टायर्ड, इस प्रकार से है आपका क्वेश्चन। ये आपका एग्जाम हुआ था DGAG एग्जाम 2018 सीधी व्याकरण का क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं इसको, देखिए आई सेड टू हर है तो सेड टू का क्या बनेगा, आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हर, उसके बाद दैट क्या लगाएंगे, दैट, उसके बाद आई थिंक, तो थिंक का क्या बनेगा, ये कौन सा टेंस में है, ये प्रेजेंट में तो पास्ट में, आई थॉट, आई थॉट, उसके बाद यू, अब यू जो है यू आर टायर्ड, इस प्रकार से है, इस प्रकार से सेंटेंस है ना, ही सेड टू हर आई थिंक यू आर टायर्ड, इस प्रकार से उन्होंने सेंटेंस को कहा है। ठीक है, तो आई थिंक का थॉट, यू का क्या बनेगा, यहाँ पर यू का ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, यू में किसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, पढ़ चुके हैं, तो क्या बनेगा, हर, हर का क्या बनेगा, सी बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, सी, सी, आर का वॉज, और टायर्ड का टायर्ड ही रहेगा, टायर्ड का क्या रहेगा, टायर्ड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टेंस किसमें है, प्रेजेंट में है। थिंक का क्या बना, थर्ड बना, आर का क्या बना, वाज बना। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चार ऑप्शन में से ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर थिंक दे दिया है, यहाँ पर हर दे दिया है, वर दे दिया, इस प्रकार से ऑप्शन में आपका चेंज करके दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। द हॉस्ट सेड टू द गेस्ट प्लीज कम इन, ये आपका सीधी व्याकरण PRI एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया है, इसको भी देखते हैं बनाकर, है ना। चलिए, द हॉस्ट सेड टू द गेस्ट प्लीज कम इन, मैं क्या बता रहा हूँ, प्लीज कम इन जब भी रहेगा उसमें हमको क्या करना है, प्लीज को हटा देना है, इसको ध्यान रखना है, और इसमें डैट वगैरह यूज नहीं करते हैं कुछ भी, है ना। देखिए द हॉस्ट सेड टू का क्या बनेगा, ये कौन सा टेंस है, किस वाले में है, इंपरेटिव सेंटेंस है, किसमें है, इंपरेटिव सेंटेंस है, किसमें है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा था, इंपरेटिव में हमने क्या देखा था बताइए, चलिए बताने का प्रयास करिए। इंपरेटिव में क्या देखा था हमने, इंपरेटिव में हमने देखा था कि उसमें हमने क्या देखा था बताइए। देखिए सेकंड सेंटेंस, द हॉस्ट सेड टू द गेस्ट प्लीज कम इन, हमने इंपरेटिव सेंटेंस का में क्या देखा था, ऑर्डर,
रिक्वेस्टेड और आपका एक्सक्लेम, इस प्रकार से देखा था। द हॉस्ट सेड टू गेस्ट प्लीज, प्लीज का यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट हो रहा है। तो ही हॉस्ट रिक्वेस्टेड द गेस्ट टू कम इन, प्लीज को हटाकर टू कम इन, ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलिए, तो प्लीज को हटाना है, टू के बाद जो भी वर्ड रहेगा उसको जोड़ देना है। और यहाँ पर सेंटेंस को देखना है कि इंपरेटिव का कौन सा है, ऑर्डर वाला है कि रिक्वेस्ट वाला है कि दुख वाला है, तो दुख वाले में एक्सप्लेन आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड यूज सही वर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। माई ब्रदर सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। अभी एक एग्जाम में 2018 SDA एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आंसर क्या बनेगा, इसमें आंसर क्या बनेगा, देखिए माई ब्रदर सेड का क्या बनेगा, सेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सेड बस है। माई ब्रदर सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, माई ब्रदर के अनुसार। माई ब्रदर क्या है, ही आएगा, ही आएगा। हाँ, माई ब्रदर ही वाज गोइंग टू दिल्ली। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एम गोइंग है तो उसका क्या बनेगा, वाज गोइंग, पास्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। तो चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर 4। ही सेड आई एम गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। अब यहाँ पर टुमारो का क्या होता है, टुमारो के लिए हम वर्ड यूज करते हैं द नेक्स्ट डे। इसको हमको लिखना होगा, इसका चीज में पूछा गया है आपके LOI एग्जाम 2018 में इसको पूछा गया है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ही सेड दैट, उसके बाद आई का, इसके अनुसार ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू बॉम्बे। टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन भी देख लिए जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हमने जिस प्रकार से पढ़ा है उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको भी हमने साथ साथ में डिस्कशन भी कर लिया था। कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको हमने क्या किया, इसको हमने हल कर लिया। तो इसी प्रकार से आपका जनरेशन संबंधित एग्जाम में, चाहे PSC हो चाहे व्यापम हो, जिस एग्जाम में भी अंग्रेजी सब्जेक्ट में जनरेशन टॉपिक में है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी क्लास होगा वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए धन्यवाद।